नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नवका प्रजाति कोरोना भाइरस फैललाक संगे उपत्यका प्रवेश करवला नाका में कयल जात एंटीजन परीक्षण। तैयारी अवस्था में रहक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय देलक निर्देशन। आज दोपहर 3 बजे बैस रहा बिमस्टेक के 17हम मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैसार। सामूहिक कार्य आ गरीबी निराकरण में जोर देबाक अपेक्षा। वायु प्रदूषण के समस्या भोग रहल उपत्यकावासी के बुध दिन साँझ में भेल वर्षा से भेटल राहत। जंगल में लागल आग नियंत्रण में नहीं आयल तो कायम में रहत प्रदूषण। फ्रांस में तेसर चरण के लॉकडाउन। विद्यालय अनावश्यक दुकान 3 हफ्ताक लेल रहत बंद। कतार विश्व कप 2022 के छनौट चरण अंतर्गत भेल खेल में स्पेन के सहज जीत। कोसोवो 3-1 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। सरकार नवका प्रजाति के कोरोना भाइरस फैलल कहत काठमांडू उपत्यका प्रवेश करवला नाका सब में एंटीजन परीक्षण कयल जात जनौलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री स्तरीय बैसार के निर्णय सुनाबैत प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम काठमांडू प्रवेश करवला बिंदु सब में समय समय में एंटीजन परीक्षण करबाक बतौलनि अछि। सरकार सबटा जिला प्रशासन सबके जिला भीतर सम्मेलन सभा जुलूस सब रोकबाक लेल निर्देशन देबाक निर्णय केलक अछि। साथ ही विविध प्रवेश नाका से आबवला सबके होम क्वारेंटीन में रहक लेल आ जनस्वास्थ्य के मापदंड पालन करबाक हेतु सेहो मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। पालिका सब में एंटीजन टेस्ट करबाक हेतु सेहो अनुरोध कयल गेल अछि। सरकार कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ सकबाक संभावना रहलाक कारण इलाजक लेल तैयारी अवस्था में रखबाक हेतु अस्पताल सबके अनुरोध केलक अछि। संघीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल आ आधारभूत अस्पताल में कोरोना संक्रमित के इलाज व्यवस्थापन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण परीक्षण करनिहार निजी आ सरकारी का 84टा प्रयोगशाला के सेहो तैयारी अवस्था में रखबाक हेतु निर्णय केने मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देलनि अछि। सरकारी अस्पताल में 2000 एसडीयू बेड स्थापना करबाक निर्णय समेत केलक अछि। 200 सँ बेसी शैय्या रहल अस्पताल में ऑक्सीजन रिफिलिंग टैंक स्थापना करबाक हेतु सहयोग करबाक सेहो प्रवक्ता गौतम बतौलनि अछि। बंगाल की खाड़ी के पहल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आ आर्थिक सहयोग बिमस्टेक के 17हम मंत्री स्तरीय बैसार आइ बैस रहल अछि। बैसार आइ दोपहर 3 बजे वर्चुअल रूप में बैसबाक तय भेल अछि। नेपालक दिस सँ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली के नेतृत्व करबाक कार्यक्रम अछि। हुनका संगे अन्य विविध मंत्रालय के मंत्री तथा उच्च अधिकारी सब सहभागी रहतनि। आइ बैसबला मंत्री स्तरीय बैसार में दीर्घकालीन विकास के एजेंडा सन 2030 के लक्ष्य प्राप्ति के लेल सामूहिक सहकार्य में जोर दैत एहि क्षेत्र के गरीबी तथा अन्य समस्या निराकरणक लेल मार्ग निर्देश करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। बिमस्टेक के मंत्री स्तरीय बैसार के तैयारी के लेल बुध दिन तैयारी बैसार बैसल छल। बिमस्टेक के सदस्य राष्ट्र सब में नेपाल सहित बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार आ थाईलैंड रहल अछि। नेपाल सन 2004 सँ बिमस्टेक में आबद्ध भेल अछि। सन 2018 में भेल बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बंगाल क्षेत्र के देश में शांति आ सामूहिक सहकार्य के जोर देने छल। चैत 23 गते सोम दिन दोपहर दोसर बैसारक आह्वान करैत प्रतिनिधि सभा बैसार संपन्न भेल। बैसारक शून्य समय में सांसद सब समसामयिक विषय में धारणा व्यक्त केने छलनि। चैत 23 गते सोम दिन दोपहर 1 बजे दोसर बैसारक आह्वान करैत प्रतिनिधि सभाक बुध दिनक बैसार संपन्न भेल अछि। बैसारक शून्य समय में नेपाली कांग्रेस के सांसद सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के बैसार में अनुपस्थित रहनाइ के कारण सुरक्षा खतरा या नैतिक खतरा की अछि कहि कऽ स्पष्ट कऽ देबाक लेल मांग केने छलनि। कोरोनाक संबंध में सचेतना, प्युठान घटना के छानबीन, विदेश सँ फिरता आयल श्रमिक के पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचारिक संरक्षण में सरकारी सुरक्षाकर्मी खटौने जेहन विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक छल। प्रधानमंत्री यस संसद भित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो। यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? बडीगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बल्लेधरीमा हिंसात्मक घटना घटेको छ। यो संघातिक आक्रमणबाट नेपाली कांग्रेसका बागलुङ जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर
र स्थानीय नेता दीपक परियारको हत्या भएको छ र दर्जनौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो अविलम्ब यसको छानबिन गरियोस् र अपराधीलाई कारबाही गरियोस् भनेर म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। दशौँ हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको लागि सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको छैन। सभामुख महोदय, नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद सब शांति समझौता संपूर्ण काज सब पूरा करबाक हेतु मेलमिलाप आयोग के काज के संबंध में जानकारी देबाक हेतु मांग केलनि। लामो समय भइसक्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरू के भइरहेका छन्, किन ढिलाइ भएको छ, यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले के सांसद सब भौतिक पूर्वाधार विकास में बजट बढ़ेबाक मांग, काठमांडू के गंदगी व्यवस्थापन करैत आयल सिसडोलवासी के मांग पूरा करबाक, घरेलू हिंसा अंत्य सहितक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। कर्णाली लगायतका 7वटै प्रदेशमा दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा महिलाहरूमाथि हिंसा कति प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो सभामुख महोदय? अब सम्मानित सदन मुख दर्शक भएर बस्न मिल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको फेरि पुनर्विचार गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। सरकार सदन के बिजनेस नहीं दिलक कहित सांसद सब आपत्ति प्रकट केलक छल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। बुध दिन साँझ में भेल वर्षा से वायु प्रदूषण के समस्या भोग रहल काठमांडू उपत्यकावासी के राहत भेटल अछि। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार उपत्यका साथे प्रदेश 1, बागमती आ गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में वर्षा भेल अछि। पश्चिमी वायु के साथे बंगाल के खाड़ी में बनल न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव से कतौ बहुत त कतौ हल्का वर्षा भेल मौसमविद मंजू बासी बतौलनि अछि। वर्षा कारण उपत्यका के वायु प्रदूषण किछ हद तक कम होइत, मुदा उपत्यका का आसपास के जंगल में आगि लागनाइ जा धरि नहि रुकत, प्रदूषण कायम में रहबाक संभावना रहल मौसमविद बासी बतौलनि अछि। नेपालक तराई क्षेत्र के विकासक लेल महत्वपूर्ण मानल गेल हुलाकी राजमार्ग के 13टा खंड निर्माण संपन्न क हस्तांतरण कयल गेल अछि। तहिना आबयवला महीना जनकपुर जयनगर रेल संचालन होबाक अवस्था में रहल जानकारी प्राप्त भेल अछि। भारतीय सरकार संगे के सहकार्य में बनल हुलाकी राजमार्ग के 13टा खंड निर्माण संपन्न का हस्तांतरण कयल गेल अछि। बुध दिन एक कार्यक्रम के बीच नेपालक लेल भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमवांग के निर्माण संपन्न भेल सड़क खंड सब हस्तांतरण केलनि। कुल 1857 किलोमीटर लंबाई रहल हुलाकी राजमार्ग के 273 किलोमीटर हस्तांतरण कयल गेल अछि। एहि संगे हुलाकी राजमार्ग के जोड़वला वीरगंज ठोरी 30 किलोमीटर सड़क खंड निर्माण संपन्न होबाक चरण में रहल अछि। नेपाल के तराई क्षेत्र के विकास के लेल महत्वपूर्ण मानल गेल हुलाकी राजमार्ग के निर्माण बहुत समय से रुकल छल, मुदा आब निर्माण कार्य संपन्न होबाक चरण में पहुंचल अछि। हस्तांतरण कार्यक्रम में मंत्री नेमवांग नेपालक भौतिक पूर्वाधार के विकास में भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण रहल बतौलनि अछि। Postal highway in the different parts of the country has a historical importance as the trail were in existence since historic. कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय राजदूत क्वात्रा नेपालक विकास के लेल भारत जतेक सकत सहयोग करत बतौलनि अछि। भारत पहिने पड़ोसी नीति लऽ कऽ पड़ोसी देश के भौतिक पूर्वाधार के विकास, सामाजिक विकास आ आर्थिक उन्नति होबाक उद्देश्य सँ सहयोग कऽ रहल बतौलनि। नेपाल संगे तऽ रोटी बेटी के सांस्कृतिक संबंध सेहो रहला कारण सब दिन सहयोग करैत रहत बतौलनि अछि। Out of the 14 packages, 13 have been completed. I have seen that like in most of the road projects, there were issues relating to land acquisition, forest clearance, etc. But I am very happy to state that in jointly working with the Ministry of Physical Infrastructure, with our colleagues in the Ministry of Physical Infrastructure, with the Department of Roads, आबयवला महीना जनकपुर जयनगर रेल संचालन होबाक अवस्था में रहल आ एहि के लेल भारत सरकार प्राविधिक आ जनशक्ति सहयोग के लक्ष्य हो बतौलनि। तहिना रक्सौल काठमांडू रेल मार्ग के लेल डीपीआर तैयार करबाक काज सेहो भारतीय सहयोग में भऽ रहल राजदूत क्वात्रा जानकारी देलनि अछि।
राष्ट्रीय जनगणना 2078 के लेल मुख्य गणना जेठ 25 गते से अखार 8 गते तक होबाक भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में राष्ट्रीय जनगणना 2078 के तैयारी आ भावी कार्य योजना के संबंध में बातचीत में भाग लेत केंद्रीय तथ्यांक विभाग के महानिर्देशक नवीन लाल श्रेष्ठ 2078 के जनगणना के मुख्य गणना कार्य आबवला जेठ 25 गते से अखार 8 गते धरि संचालन कयल जात बतौलनि अछि। एहि अवधि में सुपरिवेक्षक सब प्रत्येक वार्ड से सामुदायिक प्रश्नावली में रहल विवरण संकलन करबाक ओ जानकारी देलनि अछि। महानिर्देशक श्रेष्ठ एहि वर्ष करीब 80टा प्रश्न लऽ कऽ जनगणना के लेल प्रत्येक घर घर में जेबाक बतौलनि अछि। जनगणना के लेल 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन करबाक बतौलनि अछि। मुख्य जनगणना से पहिने बैसाख 26 गते से जेठ 14 गते धरि घर परिवार सूचीकरण कयल जायत सेहो बतौलनि अछि। जनगणना के लिए 7टा प्रदेश में आ 77 जिला में 80 स्थान में जनगणना कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। स्रोत आ साधन जा धरि पहुंचत महानिर्देशक श्रेष्ठ बतौलनि अछि। विक्रम संवत 1968 साल से नेपाल में प्रारंभ भेल जनगणना हरेक 10-10 वर्ष में होइत आयल अछि। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। विश्व बैंक सन 2021-2022 में नेपालक कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी में 2.7% से वृद्धि होबाक प्रक्षेपण केलक अछि। विश्व बैंक विज्ञप्ति जारी करैत सन 2023 में 5.1% से अर्थतंत्र पुनरुत्थान होबाक जनौलक अछि। विश्व बैंक दक्षिण एशिया के अर्थतंत्र 2021 में 7.2% आ सन 2022 में 4.4% से वृद्धि होबाक प्रक्षेपण केलक अछि। नेपाल सहित बांग्लादेश आ पाकिस्तानक जीडीपी के अनुसार आकार वृद्धि होबाक आशा बैंक के अछि। एहि के पाछू रेमिटेंस आ प्रवाह में भेल वृद्धि मुख्य कारण रहल विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। दक्षिण एशिया में भेल आर्थिक वृद्धि दर ऐतिहासिक भेनाई में कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन के अभियान रहल विश्व बैंक जनौलक अछि। साथ ही दक्षिण एशिया के देश कोरोना नियंत्रण में राखलाक कारण सेहो आर्थिक वृद्धि दर बढ़ल विश्व बैंक के कहब अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकबाक हेतु फ्रांस में 3 हफ्ता धरि विद्यालय बंद रहत। बीतल महीना से फ्रांस के किछु स्थान में लॉकडाउन लागू कयल गेल छल, जाहि के अन्य जिला सब में विस्तार कयल गेल छल। लॉकडाउन के समय में सबटा अनावश्यक दुकान सब बंद रहत आ घर से बिना कोनो कारण 10 किलोमीटर से बेसी दूर जाय में प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। फ्रांस में बू दिन 59,038 नवका कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि एखन धरि 46 लाख कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल आ 95,495 गोटे के कोविड-19 के कारण मृत्यु भेल। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। अब खेलकूद समाचार। कतार विश्व कप 2022 के छनौट चरण अंतर्गत काल्हि राति भेल खेल में स्पेन विजयी भेल अछि। यूरोपीय क्षेत्र के छनौट अंतर्गत समूह बी में रहल स्पेन घरेलू मैदान में भेल खेल में कोसोवो ऊपर 3-1 गोल अंतर के जीत दर्ता करैत सहज जीत हासिल केलक अछि। स्पेन के लेल 34 मिनट में डानी ओल्मो, 36 मिनट में फेरान टोरेस आ 75 मिनट में मोरेनो गोल केने छलनि। कोसोवो के लेल 70 मिनट में हालिमी 1 गोल फिरता केने छलनि। जीत के बाद 3 खेल से 7 अंक प्राप्त करनिहार स्पेन समूह के शीर्ष स्थान में अछि। 2 खेल से 6 अंक सहित स्वीडन दोसर स्थान में अछि। बुधदिन राति में भेल दोसर खेल में ग्रीस आ जॉर्जिया 1-1 के बराबरी खेलने छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। नवका प्रजाति के कोरोना वायरस फैललाक संगे उपत्यका प्रवेश करवला नाका में कयल जायत एंटीजेन परीक्षण। तैयारी अवस्था में रहक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन। आई दोपहर 3 बजे बैस रहल अछि बिमस्टेक के 17 मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैसार। सामूहिक सहकार्य आ गरीबी निराकरण में जोर देल जेबाक अछि अपेक्षा।
वायु प्रदूषण के समस्या भोग रहल उपत्यकावासी के बुध दिन साँझ में भेल वर्षा से भेटल राहत। जंगल में लागल आग नियंत्रण में नहीं आयल तो कायमी रहत प्रदूषण। फ्रांस में तेसर चरण के लॉकडाउन, विद्यालय अनावश्यक दुकान 3 हफ्ता के लिए रहत बंद। कतार विश्व कप 2022 के छनौट चरण अंतर्गत भेल खेल में स्पेन के सहज जीत। कोसोवो 3-1 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।